पाकिस्तान में औरत मार्च जो है, औरत मूवमेंट जो है ना, वो बड़ी सब्जेक्टिव है। अपने अपने हिसाब से लोगों ने ना प्ले कार्ड बनाए हैं। तो किसी को सेफ्टी के लिए चाहिए, किसी को अपनी बॉडी पे राइट्स चाहिए। सोशल मीडिया इनको हाइप देता है। अब आए हैं इनसे पास मांगे, कहते पासिस नहीं है, कहते आप अंदर जाएं आपको ना तोहफा मिलेगा। मैंने वहाँ पे मांगा ना, तो जब आया तो ये तोहफा मिला। हमें भी बड़े तोहफे नजर आए हैं साइडों पे गुजरते हुए, अजीबो गरीब से तोहफे देख देख के हम लोग हंसते रहे कि यार ये क्या, ये हमारा मुल्क है। मेरा तो है ही है, साथ वो यासिर शामी भाई का लगा हुआ है, ये फरूक भाई का लगा हुआ है, ये फरूक भाई का भी लगा हुआ है। ये गर्ल फ्रेंड्स और बॉय फ्रेंड्स की आज़ादी मांगने वालों का ग्रुप है और बिल्कुल वाकई औरत के साथ औरत की शादी, मर्द के साथ मर्द की शादी, अब बाहर टुर जाओ, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी ਜ਼ਰੂਰਤ है ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ कमी है, ਤੁਸੀਂ पूरी करोगे कि क्या इस तरह हकूक मिल सकते हैं? गाना बजाने से, डफली बजाने से और नाचने से हकूक मिल सकते हैं? देखिए इमरान खान को तो हुकूमत ऐसे ही मिली है शोर मचा के। यार वो तो इमरान खान है, इमरान खान को का क्या ही है। मैं बात मनवाने की बात कर रहा हूँ कि बात ऐसे ही मनवाई जाती है। अगर ये इस तरह सिलसिला चलता रहा, हम वार्निंग देना चाहते हैं हकाम बाला को, अगले साल पूरे लाहौर को नहीं पूरे पाकिस्तान को जैम कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग डेली धरती। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे मार्च में जिसको हम लोग ना तो हया मार्च कह सकते हैं, ना ही हम इसको औरतों के हकूक का मार्च कह सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं तो कह सकते हैं बेहयाई मार्च। यहाँ पर जैसे ड्रेसेस मुझे देखने को मिले और जैसे मर्द हजरात जो सिर्फ कहने को ही मर्द थे वो देखने को मिले, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सोसाइटी नहीं देखी है। ये सोसाइटी क्या चाहती है, कौन से हकूक की आवाज़ उठाना चाहती है? यहाँ पे कोई एक ऐसी औरत मौजूद नहीं है जिसकी हकूक की ये बात करती हैं। तो इन औरतों को ऐसे करें, इम्पोर्ट कर दें बाहर, और ये वहाँ की रहने वाली हैं। इनको NGOs ने फंड किया हुआ है, ये फंडेड औरतें हैं। इनको भेजें मलाला यूसुफ के पास ताकि इनके मुंह पे जब पड़े ड्रोन तो इनको समझ आए कि हाँ भी हम भी फंडेड है, हमने भी कोई कीमत अदा की है। यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये वाकई औरत मार्च है या वो लोग यहाँ पे सिर्फ पार्टी करने आए हैं। ये यहाँ पे वो वीडियो चलनी चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टी हो रही है। ये सिर्फ पार्टी करने के लिए निकली हुई है और इनका कोई मकसद नहीं है। चलिए हम आवाम की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं यहाँ पे किस वजह से मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं? आई एम हेयर टू सपोर्ट औरत मार्च एंड आई एम ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट बिकॉज पाकिस्तान में जितना मर्जी औरत को आज़ादी मिल जाए रिलीजियसली या इस तरह की, पर उस तरह से सेफ्टी नहीं है जिस तरह से औरतों को मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पे ये सारी औरतें औरतों की सेफ्टी के लिए आई हैं? पाकिस्तान में औरत मार्च जो है, औरत मूवमेंट जो है ना, वो बड़ी सब्जेक्टिव है। अपने अपने हिसाब से लोगों ने ना प्ले कार्ड बनाए हैं। तो किसी को सेफ्टी के लिए चाहिए, किसी को अपनी बॉडी पे राइट्स चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी मदर है, आपकी मदर भी साथ मौजूद है। यहाँ पे आप आई हैं, जिस तरह का इमेज औरत मार्च का बना हुआ है, तो वो तो आपको भी उन्हीं औरतों में काउंट करेंगे ना जो गंदे प्ले कार्ड्स लेके आई। जी, इसमें बड़ा नेगेटिव इमेज बनाया गया है क्योंकि मुझे लगता है कि औरत को सप्रेस करना और उस पर जो पेट्रियार्की एक लफ्ज़ है पेदरशाही, उसका बड़ा एक रोल है हमारी लाइफ में ना। मतलब मर्दों को लगता है कि अगर वो उनके हाथ से ये चली जाएगी ना, उनकी पावर चली जाएगी, तो औरतें पता नहीं क्या करने लग जाएंगी। और औरतों को सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और उनको एक सिक्योरिटी चाहिए। आप यहाँ पे सिर्फ औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई हैं, एक अच्छे चीज़ को लेकर आई हैं प्रमोट करने के लिए। आप वो जो बुरे बैनर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करते? बुरे बैनर्स में आप कौन से वालों को बुरा समझते? लो पैड हो गया 70 रुपए का, लो बैडगी में टांगे खोलकर पीरियड्स और ये और वो। देखिए, हर प्ले कार्ड से मैं अग्री नहीं करती और हर प्ले कार्ड मैंने आपको कहा ना सब्जेक्टिव है, मैटर यहाँ सबके, तो हर प्ले कार्ड से मैं अग्री नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरत मार्च जो है ना, वो जो मूवमेंट है ना, वो गलत है। मैं उस बात से अग्री नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर नेम? अमन। अमन, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे औरत मार्च में क्या कर रहे हैं? कौन सा आप बैनर लेके आए हैं? किसको सपोर्ट करना? टू बी ऑनेस्ट, हम कोई बैनर नहीं लेके आए, हम तो बस देखने आए हैं औरत मार्च पाकिस्तान, क्योंकि हमने सुना है। कहाँ से आए? हम नॉर्वे से आए हैं जी। तो हमने सुना है, हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते थे कि ये औरत मार्च पाकिस्तान में काफ़ी बिग होता है, इवेंट होता है, काफ़ी बंदे बाहर निकलते हैं स्लोगन्स लेके, स्टेटमेंट्स लेके। तो हमें काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि इस दफ़ा क्या होगा। क्यूरियोसिटी आपकी यहाँ के ख़त्म हुई है? कुछ पता लगे कि क्या होता है यहाँ पे? किन चीज़ों की बात की जाती है? औरतों के हुकूक, तो ये बात की जाती है। औरतों के हकूक के बात की जाती है। आई जस्ट वांट टू आस्क दैट व्हाट आर यू डूइंग हियर इन औरत मार्च? Yeah, I think it's important.
important to show your support. That's why I'm here. And what you like about Aurat March here? You have seen the banners. Yeah, I've seen the banners. I like that women are here. They can express themselves, speak their truth, and say what's important for them. And if they want to go to Norway, these women, would you take them? If I would take them, if they want, what? Because they have written that we are not safe in Pakistan. We are only safe in Europe. Okay. If I had a chance, I would take them, but it's hard for me, you know. And what do you like about Pakistan? I like the food, the people, the culture. I think it's a real nice country, actually. Everyone, to me, is. We are in Pakistan and we feel safe. Everybody feels safe. It's nice country. Thank you. And what are you wearing? Earrings. हारिस भाई, आपके क्या तासुरात हैं? आपने जब यहाँ पे आए हैं, आपने देखा है कि ये पोस्टर लगा हुआ है, तो आपके जहन में क्या आया? अच्छा, ये ना इस दफ़ा पास भी नहीं दे रहे। सिंपल सी बात है कि इनको हाइप भी सोशल मीडिया से मिलती है। सोशल मीडिया इनको हाइप देता है। अब आए हैं, इनसे पास मांगे, कहते पासिस नहीं है, कहते आप अंदर जाएँ, आपको ना तोहफा मिलेगा। मैंने वहाँ पे मांगा ना, तो जब आया तो ये तोहफा मिला। हमें भी बड़े तोहफे नजर आए हैं साइडों पे गुजरते हुए, अजीबो गरीब से तोहफे देख देख के हम लोग हंसते रहे कि यार ये क्या, ये हमारा मुल्क है। अगर इनको आज़ादी चाहिए तो बाहर चली जाए ना, यहाँ क्या कर रही है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा बकायदा देखिए इन्होंने कार्ड बनाया हुआ है। अच्छा, मुझे हैरान की इस बात पे है, लास्ट टाइम मैं ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, अब भी ना ब्लू शलवार कमीज पहनी हुई है प्रॉपर। मुझे वो कह रहे हैं कि मैंने कहा सवाल तो पिछले साल का, लिबास आज वाला है। देख लें, आपको आते समय मुझे लगता है ताज़ा ताज़ा पोस्टर बनवाया है। अच्छा, मेरा तो है ही है, साथ वो यासिर शामी भाई का लगा हुआ है, ये फरूक भाई का लगा हुआ है, ये फरूक भाई का भी लगा हुआ है। फरूक भाई ना गिला कर रहे हैं, कहते यार मुझे दुख इस बात का, इन्होंने तस्वीर में सही नहीं लगाई। फरूक भाई ऐसे करके देख रहे हैं, यार मेरा की कसूर सी। फरूक भाई की तरफ चलते हैं जरा हम लोग। हाय मेरे भाई, क्या कर दिया तुम्हारे साथ? ये देखो कितना मस्कीन लग रहा है मेरा भाई, ये ऐसा लग रहा है मेरे भाई की इतने बुरी तस्वीर। मैं इस बात पे माफ़ नहीं कर सकती हूँ इन औरतों को। हैं, एक तो आप लोगों ने जो है बेहयाई फैलाई हुई है, ऊपर से आप लोगों ने ये क्या कर दिया है। अभी फरूक भाई कहीं मिले हम लोगों को ना, हमने जाके उनसे पूछना है। और लिखा क्या हुआ है? ये गर्ल फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स की आज़ादी मांगने वालों का ग्रुप है। और बिल्कुल वाकई औरत के साथ औरत की शादी, मर्द के साथ मर्द की शादी, अब बाहर टुर जाओ, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी ज़रूरत है उत्थे खुसरियां की कमी है, तुसी पूरी करोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आप पहले तो मेरा नाम है जी जैन अब्बास। और आप यहाँ पे ये बैनर पे क्या लिखा हुआ है? यकसा हकूक, यकसा मवाके, यकसा उजरत। अच्छा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे यकसा हकूक, यकसा मवाके, यकसा उजरत वालियाँ मौजूद हैं? बिल्कुल। सर पेट नंगे हैं तो पेट नंगे होने से उजरत का क्या ताल्लुक है? पेट मैं आपके पोस्टर की बात नहीं कर रही, आपका पोस्टर बहुत अच्छा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या यहाँ पे जो खवातीन मौजूद हैं उनमें से एक भी खातून वो है कि जिनके हक के लिए बात की जाए? बिल्कुल ऐसी है, मेरी अपनी बीवी की एक एग्जांपल है। सर आपकी बीवी खुश है अपने घर में? खुशी से ताल्लुक नहीं है, या क्या यकसा हकूक मिल रहे हैं कि नहीं। आप लाहौर में जाएं, कितने ऐसे केसेस हैं मर्जी की शादी पे गोली मार दी गई ना। अब ये हक लड़के को तो मिल गया कि उसने वो भगा के भी ले गया, वो कहीं भी चला गया, उसको कोई मसला नहीं है। जैसे ये लड़की ने किया, तो ये मैं कह रहा हूँ कि यकसा हकूक, यकसा मौके, यानी मौका दें औरत को अपना मेंटालिटी। अब आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आप भी अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली, आपको शायद किसी ने नहीं रोका, बहुत अच्छी बात है। यही मौका जिस लड़की को भी नहीं मिल रहा, हम उसके लिए आवाज़ खड़ी कर रहे हैं। इट इज़ ऐसे। आप उन लोग, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इस तरह हकूक मिल सकते हैं? गाना बजाने से, डफली बजाने से और नाचने से हकूक मिल सकते हैं? देखिए, इमरान खान को तो हुकूमत ऐसे ही मिली है शोर मचा के। वो तो इमरान खान है, इमरान खान को का क्या ही है? मैं बात मनवाने की बात कर रहा हूँ कि बात ऐसे ही मनवाई जाती है। हाँ, शोर। आपको क्या लगता है कि बात मानी गई है पिछले इतने सालों से? बिल्कुल। आप बहुत सारे ऐसे हरासमेंट लॉज हैं जो अब अपना लिए गए हैं। पंजाब असम्बली में भी, नेशनल असम्बली में भी बहुत सारे ऐसे हरासमेंट से रिलेटेड, यानी वर्क प्लेस हरासमेंट का अभी 1 महीना पहले ही लॉ पास हुआ, बिल पास हुआ। तो ऐसे शोर मचाने से ही, हाँ, आपको ये मसला हो सकता है कि फ़लाँ काम ना करें, फ़लाँ काम ना करें, गाना ना बजाएं, ये इर्तिकाई अमल से गुजर जाएगी। ये चीज़, जो चीज़ सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी वो अपना ली जाएगी, जो चीज़ नहीं सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी वो बाहर निकाल दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की ड्रेसिंग करके तो हरासमेंट नहीं होती? इस तरह की ड्रेसिंग आप कितने लोग देख रही हैं? 5000 में से 10, 15, 20 देखें। इधर घुमाए ना, ये पीछे दिमाग की बत्तियां जल के कहाँ जा रही है, मैं आपको बता नहीं। आप सही कह रही हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ये उसका हक है, वो उसने अपने रब को जवाब देना है। जो जैसे भी कर रहा है, वो जो मर्द मार भी रहा है ना औरत को, वो भी जवाब उसने अल्लाह को ही देना है अपना। लेकिन हम उन खवातीन के हकूक़ के लिए खड़े हैं जिसको वो बेशक बुर्का करती हो, वो बेशक बुर्का ना करती हो, इस कोई सरोकार नहीं हमारा। हम कह रहे हैं कि इक्वल राइट्स, यानी यकसा हकूक़
सबको मिले। हर इंसान जो भी पैदा हुआ है वो यकसा हकूक़ का मुंतज़िर है और वो यकसा हकूक़ डिज़र्व करता है। सिर्फ सिंपल है। हाँ, आपको प्ले कार्ड से मसला हो सकता है, आपको नारों से मसला हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये इर्तिकाई अमल से ठीक हो जाएंगी चीज़ें। जब 6, 8, 10 साल गुजरेंगे, इमरान खान भी कंटेनर पे खड़े होकर क्या क्या बोलते रहे, अब वो बातें नहीं बोलते क्योंकि उनको समझ आ गई कि गाली देने से या बुरी बात बोलने से अवाम गुस्सा करती है, अवाम माइंड करती है। तो ये इर्तिकाई अमल से गुजर जाएगी ये चीज़। ये 3 साल हुए, 4 साल बहुत यंग होता है किसी भी मूवमेंट के लिए। 3-4 साल बहुत थोड़े होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी देख ले, इमरान खान ने कब शुरू की, कब जाके सक्सेस मिली, तो सक्सेस बहुत देर से मिलती है। लेकिन इस औरत मार्च को अभी भी बहुत पिछले साल जो इन्होंने बिल पास करवा लिया, ये बड़ी बात होती है। तो ये इर्तिकाई अमल से गुजरेंगे और फिर ये सारी जो आप कह रही हैं कि कल्चरल ड्रेसेस ऐसे पहने हुए, ये मर्ज़ी से आप जब करने देंगे तो खुद ही एक इर्तिकाई अमल से जब आपका मुआशरा गुजर जाएगा तो खुद ही जब लोगों को ये समझ आ जाएगी कि वो उसकी मर्ज़ी है, जो वो कर रही है, उसने अपना जवाब खुद देना है। आपका कोई सरोकार नहीं कि आप उसको ये चेक करें कि तूने क्यों कम कपड़े पहने हैं। इसी तरह अगर कोई आपको कहे कि तूने क्यों ज़्यादा कपड़े पहने हैं, वो बुरा ही लगेगा। तो जो कर रहा है उसको करने दें, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि हर किसी ने अपना जवाब अल्लाह ताला को देना है, किसी ने किसी ग्रुप का जवाब नहीं देना। तो ये सिंपल है कि इक्वालिटी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताएं कि ये जो बेहयाई का माहौल इन्होंने पैदा किया हुआ है, आप देख रहे हैं कि जो चल के लड़कियां यहाँ से जा रही हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और किस तरह से वो नखरे दिखा दिखा के यहाँ से जा रही है, जैसे बहुत बड़े महाज में चली हुई है। आप मुझे बताएं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी ये बात हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं कि ये जिस नारे को लेकर यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं औरतों के हकूक़ के लिए, हम ये बात समझते हैं इस्लाम जितने भी मज़ाहिब का मुताला कर लें, इस्लाम से बड़ा कोई मज़हब नहीं है जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। औरत को माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में। और ये नारा लेकर निकली हैं, आपने प्ले कार्ड्स देखे होंगे जिस तरह इन हया बाख्ता औरतों ने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं। औरत को औरत से शादी की इजाज़त दी जाए, मर्दों को मर्दों से शादी की इजाज़त दी जाए और मखसूस किस्म के कपड़े इन्होंने बाहर लटकाए हुए हैं। क्या पाकिस्तान का आइन, हम कानून के ऊपर अमल करने वाले, आइन को मानने वाले, आप ये बात बतलाएं कि पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है, पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त देता है? ये रियासत मदीना के दावेदार खान साहिब जो हमारे हुक्मरान हैं, ये किस तरह की रियासत मदीना है जहाँ पर इस तरह की हया बाख्ता औरतें फहाशी को फ़रोग़ देने के लिए और यानी को फ़रोग़ देने के लिए मंजर आम पे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आइन को, कानून को फ़ौरन से पहले हरकत में आना चाहिए जो दफ़ात इनके खिलाफ बनती हैं। इस तरह के नारे अगर पाकिस्तान के कानून में मौजूद है तो हमने भी पाकिस्तान के कानून को अच्छी तरह पढ़ा हुआ जानते हैं, हमें इसकी नज़ीर नहीं मिलती। सर मुझे ये बताएं, इसकी हुकूमत जिम्मेदार है या किसी और को आप जिम्मेदार समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे होते हैं, रेट को कायम करने वाले इदारे होते हैं, उनको चाहिए फ़ौरन से पहले ऐसे लोग अनासिर जो पाकिस्तान के आइन, उसकी असास, उसके नज़रिए के खिलाफ सड़कों में मौजूद हैं, उनके खिलाफ फ़ौरन से पहले कार्रवाई की जाए। फिर ये बात करते हैं जनाब के लोग जो हैं वो बड़े मुंतशिर हो रहे हैं, बड़े वो गैरत में आ रहे हैं, उनको चाहिए फ़ौरन से पहले कानून को हरकत में लेके आएँ ताकि अवाम उसको पता हो कि हम किसी आइनी मुल्क में रहते हैं, कानूनी मुल्क में रहते हैं। सर हमें बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों ने ये इकदाम उठाया और ये इकदाम उठाना चाहिए था। मुझे बताएं कि इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप इनके खिलाफ क्या करना चाहते हैं? हम ये बात बतला देना चाहते हैं कि आज हम अल्लाह के फजल करम से अलामती तौर पर बाहर निकले हैं। ये कोई हमारा प्लान और बड़ा मुनज़्ज़म और इस तरह का प्रोग्राम नहीं था। अगर हम प्लान करके मुनज़्ज़म करके बाहर निकलते हैं, अल्लाह के फजल करम से लाहौर की सड़कों पे सिर्फ हया को मानने वाले और कुरान और सुन्नत के मतवाले नज़र आते हैं आपको। हम ये अलामती तौर पर बयान देने के लिए आए हैं, जहाँ पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन बेहया मौजूद हैं, उसी तरह पाकिस्तान के कानून को मानने वाले, हया को मानने वाले, सड़कों पे उनका आना भी आईनी हक है। अगर ये इस तरह सिलसिला चलता रहा, हम वार्निंग देना चाहते हैं हकाम बाला को, अगले साल पूरे लाहौर को नहीं पूरे पाकिस्तान को जैम कर दिया जाएगा। हमें पहले मौलाना साहब ने बताया कि अगर अगले साल तक ये बेहयाई ना रुकी तो हम लोग मुल्क बंद करेंगे। लाहौर अल्लाह के फजल और करम से बंद करेंगे और इनको घरों से भी नहीं निकलने देंगे इंशाअल्लाह। आप मुझे बताएं, इस टाइम आपका अगला लाएअमल क्या होगा? हमारा ये है कि हम इंतजामिया से अपील कर रहे हैं, डीसी से, कमिश्नर से, पंजाब हुकूमत से, कि इन पर पाबंदी लगाई जाए और अगले साल का अभी ऐलान किया जाए, अभी कि अगले साल ये जुलूस पे पाबंदी। तो फिर इस साल क्यों नहीं लगाया गया?
पिछले 3 सालों से जब से मैं देख रही हूँ चल रहा है, इस साल पहले ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया, क्यों इनको रोका नहीं गया? बस ये तो जाहिर है इनकी कमजोरी की बात है, लेकिन हम कहते हैं इस बात की कमजोरी है हमारा मुल्क, क्या इसमें औरतें इतनी ताकतवर हो गई हैं कि मर्द रोक नहीं सकते? नहीं, इंशाल्लाह इतना हम खुद नहीं, अगर इंतजामिया ने ना कुछ किया तो हम खुद नहीं निकलने देंगे इंशाल्लाह ताला। ये मुल्क ये मुसलमानों का मुल्क है, ये किसी हिंदू का मुल्क नहीं, किसी बेहया का भी ये मुल्क नहीं है।